हाल ही में अक्षय कुमार की एक नई मूवी केसरी 2 का टीजर सबके सामने आया है, जिससे काफी लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस टीजर में दिखाया गया था कि जलियांवाला कांड क्या था, इस पूरी घटना में किन लोगों की जान गई थी और इन मासूमों की जान लेने के पीछे का काला सच क्या था। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि जलियांवाला बाग कांड आखिर क्या था। जलियांवाला बाग की घटना को आज 100 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन हर साल जब जब ये तारीख यानी कि 13 अप्रैल आती है तो एक बार फिर से सभी की रूह सी कांप उठती है। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत की आजादी के इतिहास की वो काली घटना है जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सभी के सामने लाया था। ये घटना इतनी भयानक और क्रूर थी कि आज भी सोचने पर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस नरसंहार का दृश्य कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है और इस घटना को चंद शब्दों में समेटा जाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि जलियांवाला बाग कांड क्या था और इसमें क्या कुछ हुआ था। जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो दुखद घटना है जो 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। घटना में पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग था और इसमें निहत्थे मासूमों का भयानक कत्लेआम मचाया गया था। उन पर गोलियां चलाई गई थी। अंग्रेजों ने निहत्थे और मासूम भारतीयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। ये घटना अमृतसर हत्याकांड के रूप से भी जानी जाती है। इस नरसंहार को आज 100 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा तेज हो चुकी है, लेकिन आज भी इस घाव को भर पाना भारतीय दिलों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इस दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में देखा जाता है। पूरे देश में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे। बैसाखी के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को पूरे देश के साथ अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन के लिए एक जगह पर हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए थे और इस दौरान ही अचानक वहां दल बल के साथ अंग्रेजी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर पहुंच चुके थे, जिसने कोई भी चेतावनी दिए बिना ही निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। बाहर निकलने के रास्ते भी इस दौरान बंद कर दिए गए थे, लेकिन करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, छुप रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, कई लोग कुएं में भी कूद गए थे, फिर भी जान बचाने में वो नाकाम रहे। इस भयानक और क्रूर घटना से जलियांवाला बाग शवों से पट गया था। हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर नजर आ रहे थे। इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार का बदला बाद में उधम सिंह ने लिया। तारीख थी 13 मार्च 1940, जब उधम सिंह ने माइकल डायर के भाषण में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होते ही अपनी किताब में छुपाई हुई रिवॉल्वर से गोलियों की बारिश उनके ऊपर कर दी थी। अब इस घटना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको हम इस वीडियो के जरिए बताते चलते हैं। इस घटना का कारण अंग्रेजों द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट को बताया गया था। भारतीयों के खिलाफ ये अंग्रेजों का काला कानून था और इसके लागू होने के बाद की घटनाएं कुछ ऐसी रही थी, जिसमें महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 से एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 2 प्रमुख नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूरे देश में अशांति का माहौल फैल गया था। पूरे देश में बड़े स्केल पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में लोग जुट रहे थे। अंग्रेजों ने कानून के खिलाफ इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया था। पंजाब में कानून व्यवस्था संभालने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल डायर को दिया गया था। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं कि कई इतिहासकारों का इस घटना के लिए मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का खात्मा हो चुका था। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया था और जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देखा गया था। ये जानकारी आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।